हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का ऑप्टिक्स पेपर का यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मैट्रिक्स मेथड्स इन पैराक्सिल ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज़ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द phenomenon of light like reflection, refraction, and another phenomenon are interference, diffraction and polarization of light। हम इन फिनोमिनन को स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। अब क्या होता है, जो लाइट होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है, वन इज पार्टिकल नेचर, अनदर इज वेव नेचर। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। So by considering the nature of light, we deals with the phenomenon interference, diffraction and polarization. So there is a branch of optics which deals the phenomenon like interference, diffraction and polarization by considering the nature of light। ठीक है, that branch is known as physical optics। इसको physical optics में हम पढ़ेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स में बाय कंसिडरिंग नेचर ऑफ लाइट, we deal with the phenomenon interference, diffraction and polarization. Another branch of optics is geometrical optics. In geometrical optics we use the geometry to solve the problems या final image position, nature of image using the geometry, and the formulas are derived, lens formula, mirror formula and their combination formulas of reflection and refraction surfaces के लिए हम इसमें यूज करते हैं ज्योमेट्री को। तो दिस ब्रांच इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम these नेचर्स को कंसिडर नहीं करते। तो विदाउट टेकिंग अकाउंट knowledge of nature of light, the phenomenon like reflection and refraction are studied। That branch of physics is known as geometrical optics। तो हमारा जो इस यूनिट के अंदर फोकस रहेगा वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे रहेगा। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, फाइनल इमेज फाउंड करते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द इमेज इन लेंस या मिरर सरफेसेस या कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या मिरर सरफेसेस के कम्बिनेशन में हम फाइनल इमेज को फाइंड करते हैं। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, लेट्स सपोज ए लेंस सरफेस here, the ray of light coming parallel to the principal axis and passes through the focus point, and if object is here then image formed at what point, what is the position of image। तो here lens surface है, in mirror surface या combination of lens surfaces, mirror surfaces, तो we want to find the problems are found in the form of final image of the object formed in these surfaces are involved in geometrical optics। तो अगर there are number of surfaces, अगर आपके पास आ जाएंगे बहुत ज़्यादा surfaces, लेंस और मिरर surfaces, तो यूजिंग, और हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज इस सरफेस के लिए बनेगी वो ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा नेक्स्ट सरफेस के लिए। ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस या मिरर फॉर्मूला, और फाइनल इमेज की लोकेशन फाइंड करते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन, व्हाट इज़ द नेचर, वो चीज़ें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फाइंड करते हैं। तो यूजिंग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इफ़ नंबर ऑफ सरफेसेस आर देयर। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो यूज ऑफ मैट्रिक्स इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो उसके लिए हमें एक चीज़ रिक्वायर करेगी, दैट इज़ पैराक्सिल रेज। पैराक्सिल रेज आर द रेज नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैराक्सिल रेज क्या होती हैं, दीज आर द rays which are nearly parallel to the
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नियरली जो पैरेलल रेज होती हैं या स्मॉल एंगल सबटेंडेड विद द प्रिंसिपल एक्सिस, द रेज स्मॉल एंगल सबटेंडेड विद द प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज पैराक्सियल रेज। तो पैराक्सियल रेज ड्रॉ करेंगे लेंस और मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के ऊपर, और बाय लोकेटिंग द, लेट्स से दिस इज द पैराक्सियल रेज, this angle is alpha, this is the angle subtended by the ray with the, and we want to find the point of these coordinate, we taking the height above the principal axis of this point, ठीक है। तो height above the principal axis and angle subtended by the rays with the principal axis, these are known as two coordinates या two parameters या two coordinates of the paraxial rays। तो these two coordinates are written in the form of linear equations, and by solving the linear equations using matrix we solve the problems easily, ठीक है। तो इसलिए हम पहले इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से पहले मैट्रिक्स की नॉलेज हमें होना ज़रूरी है, उसके बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स को डील करेंगे, फाइनल इमेज की पोजीशन को फाउंड करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ टाइप, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ टाइप, नंबर्स जैसे A11, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 अप टू A1n फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो nth कॉलम। ऐसे करते करते यहाँ हो गया mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो nth कॉलम एंड बीच में ith रो फर्स्ट कॉलम, चलते चलते यहाँ पे फर्स्ट रो jth कॉलम। दिस एलिमेंट इज जनरल एलिमेंट, लेट्स से Aij that lies in ith row and jth column, appears in a big bracket and equals with the capital letter say A. So this is a matrix written in the arrangement of the numbers like this form. The horizontal lines, these are known as rows, and these vertical column, these vertical lines are known as columns. So in this it is first row, second row and it is mth row, and these are the columns. In the second letter is represented as columns, first column, second column, third column, jth column, nth column. So general elements is Aij, it means it lies in ith row and jth column, and there are m number of rows, n number of columns, here written as m cross n. This is order of the matrix. Here it is a matrix, is the arrangement of the numbers of type, is known as a matrix of order m by n. It is m by n. m by n ऑर्डर की क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Aij ऑर्डर m by n. तो दिस इज ए मैट्रिक्स। दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जनरल हम मैथमेटिकल लिख सकते हैं मैट्रिक्स A, that is Aij, the elements of the matrix, and m by n. This m by n is order of matrix having m rows and n columns. इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, द मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। अगर जिस मैट्रिक्स के अंदर एक रो होगी तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल A इज ए रो मैट्रिक्स, इट हैज़ द एलिमेंट लाइक दिस फॉर्म। तो इट हैज़ वन रो, horizontal line is 1, so one row and 1 2 3 vertical lines are 3, so it is of order 1 by 3. So this matrix is a row matrix, मतलब the matrix having single row is a row matrix.
तो इसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो, A इज इक्वल टू Aij इसके एलिमेंट होंगे, m/n ऑर्डर की अगर कोई जनरल मैट्रिक्स है इज सेट टू बी रो मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज 1, m अगर आपको 1 मिले दैट इज रो मैट्रिक्स. अनदर मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स. If a matrix has single column, example, B is a matrix having element 1, 2, 3 in column. It has 1, 2, 3 horizontal lines and 1 vertical line, that is column. So B is a matrix having 3 rows and 1 column, and it has 3 rows and 1 column. If 1 column in the matrix, then matrix is known as column matrix. इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो. मैथमेटिकल में लिखोगे Bij इसके एलिमेंट्स होंगे, वो किस फॉर्म में होंगे, m/n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1. अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपको n 1 मिले तो दैट इज कॉलम मैट्रिक्स. सो इट इज ए कॉलम मैट्रिक्स. अनदर मैट्रिक्स इज rectangular matrix. As the name suggests, rectangle has number of rows not equal to number of columns. A rectangular matrix in which number of rows not equal to number of columns. मैथमेटिक जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 6, 8. This matrix having 2 horizontal lines means 2 rows by 1, 2, 3 columns, 2 by 3 ऑर्डर की है. नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स के, सो इट इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. मैथमेटिकल इसको लिखना है तो एक मैट्रिक्स ये है Aij की फॉर्म में है, एलिमेंट्स हैं, दैट इज m/n. इफ m इज नॉट इक्वल टू n, then the matrix is said to be rectangular matrix. Another type of matrix is square matrix. Square matrix has the name, number of rows equals to number of columns. Square matrix. In square matrix, the number of rows equals to number of columns. नंबर ऑफ रोज होंगी वो इक्वल होंगी दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स की. इफ ए मैट्रिक्स ए दैट इज Aij आर द एलिमेंट्स, m/n ऑर्डर की है, इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n. दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म एंड एग्जाम्पल इज 2, 3, 4, 5, 6, 3, 1, 1, 2 is order 3 horizontal line, 3 vertical lines. It is a matrix of 3 by 3. तो इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3. आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 भी लिख सकते हैं, ऑफ ऑर्डर 3. तो इट मीन्स इट इज़ ऑफ 3 by 3 ऑर्डर. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स. A square matrix in which the elements except the principal diagonal are 0, then it is type of square matrix in which it is diagonal matrix. Type of square matrix is number of rows equals to number of columns, such that a matrix A is diagonal matrix 1, 2, 3. ये एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है. प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये वाला डायगोनल, इसको छोड़ के बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, 0 हों. तो द मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स. मैथमेटिकल अगर एक मैट्रिक्स है Aij इज ऑफ ऑर्डर m/n. m/n क्या है, इसको m/n लिख सकते हो, ऑफ ऑर्डर m ही होगी, m/n लिख लो. ये पहली बात, m इक्वल टू होना चाहिए n, इट इज़ स्क्वायर होनी चाहिए. दूसरा Aij है जो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ़
आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, मतलब जनरल एलिमेंट है, जैसे 1 2 2 1 दीज एलिमेंट्स आर 0, और ए आई जे है वो ऑल द ए आई जे एलिमेंट्स नॉट 0 इफ आई इज इक्वल टू क्या हो जे. दिस मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स. This matrix is diagonal matrix. If the diagonal elements of a diagonal elements of the square matrix becomes equal, then this is scalar matrix. If A is a matrix, diagonal matrix है, this is a square matrix and each diagonal element is equal to a scalar, then it is a scalar matrix. If these elements becomes one unity, then this matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is known as identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से लिख देते हैं, ऑर्डर अगर 3 है तो आई ऑफ 3 से इसको डिनोट कर देते हैं. जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स अगर ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, देन इट इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स of order any bit become, जैसे it is order 2 zero matrix of order 2. तो इससे आगे सम ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे. ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर. अगर ट्रायंगल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे दैट इज अपर ट्रायंगुलर, एंड प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले 0 हो जाएंगे देन इट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अब हैं कुछ ऑपरेशंस हैं. सम ऑफ टू मैट्रिसेस. टू मैट्रिसेस, लेट ए मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर है, बी मैट्रिक्स है बी आई जे एम बाई एन. तो टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ दे हैव ऑफ सेम ऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर इज सेम ऑर्डर, देन सम ऑफ द मैट्रिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लस बी. कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाई एन, और सेम ऑर्डर की रहेगी. द सम ऑफ मैट्रिसेस इज ए न्यू मैट्रिक्स दैट इज सेम ऑर्डर एज द इंडिविजुअल मैट्रिसेस, एंड द एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे A12 B12 के अंदर, A11 B11 के अंदर. तो जैसे एग्जांपल के लिए ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 है, बी मैट्रिक्स है 1 4 5 6, it is of 2 by 2 order, it is of 2 by 2 order, then A plus B is some 1 plus 1 2, 2 plus 4 6, 2 plus 5 7, 3 plus 6 3 plus 6 9. This is A plus B matrix. ऐसे ही डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग में से सब्सट्रैक्ट होगा, और दे हैव मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर. ये सेम ऑर्डर की होनी चाहिए. दूसरा इनके ऑपरेशन रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. लेट्स से ए मैट्रिक्स हैज द एलिमेंट्स ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर, एंड अनदर मैट्रिक्स बी आई जे बी जे के of order n by p. So the matrix multiplication AB is possible, written by A into B, is possible only when the columns in A matrix equals to number of rows in B matrix. अगर A matrix की rows columns B matrix के rows के equal हैं तभी आपका matrix multiplication AB possible है. तो AB is possible only when number of rows in first A equal to number of columns of A, number of rows in B equal होने चाहिए भाई. ठीक है. तो ए बी कैसे डिफाइन होगा? एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, समीशन हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ ए आई जे बी जे के की मल्टीप्लाई हो जाएगी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की. हर एक ए आई जे और बी जे के मल्टीप्लाई होंगे और सम हो जाएगा
जो यहाँ से जे है ये वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n तक। जे की वैल्यू 1 से लेकर n तक ले जाना, तो हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए बी आपका फाइंड हो जाएगा। और ये नया ऑर्डर आएगा दैट इज़ ऑफ ऑर्डर m बाय p ऑर्डर की एक नई मैट्रिक्स आपकी निकल आएगी। एग्जाम्पल के लिए, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट commutative. If AB is possible, there it may be that BA is not possible, and BA is found, then AB or BA equal, that is not necessary. So this is the product. How? For example लेते हैं, if A matrix is 1 2 3 4 5 6, so it has 2 horizontal lines, 2 rows, 3 verticals column, so it is order of 2 by 3, and another matrix B of 3 rows there, so horizontal line should be 3 1 4 5 6 7 8, and this may be another number 1 2 3, it may any columns, ठीक है। this 3 then rows must be 3, तो 3 by 3 ऑर्डर की हमने एक B मैट्रिक्स ले ली। then A B फाउंड एस, ए बी कैसे निकलेगा, ए आई जे बी जे के से मल्टीप्लाई करना है, 1 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस इसकी रोज और इस कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, ए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7, ये आ गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए बी। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो सेकंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करके सम कर दो, 1 को 4 से प्लस 2 को 6 से प्लस 3 को 8 से। ऐसे ही थर्ड अगर एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कर दो, 1 को 1 से प्लस 1 को 2 को 2 से प्लस 3 को 3 से, ये आ गया थर्ड एलिमेंट। ऐसे ही सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ द ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग कॉलम से फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ऑफ द बी मैट्रिक्स, 4 विद 1 4 प्लस 5 विद 5 प्लस 6 विद 7। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ 4 इंटू 4 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8। ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3 एलिमेंट होगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3। दिस इज ए न्यू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस 2 by 3 ऑफ ऑर्डर 2 by 3। तो इसको सोल्व करके लिख लो, ये आ जाएगा 1 प्लस 10 प्लस 21, ये हो गया 4 प्लस 12 प्लस 18, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 42, ये हो जाएगा 16 प्लस 30 प्लस 48, ये हो जाएगा भाई 4 प्लस 10 प्लस 18, और दिस इज ए बी ऑफ ऑर्डर 2 by 3। 31 ये हो गया 32, तो ए बी आ गया आपका 32, ये हो गया 34, ये एलिमेंट हो गया 13 1 14, 29 to 31 71, ये हो गया भाई 78 84 94, और दिस एलिमेंट इज and that is 14 32. So this is a new matrix of 2 horizontal rows and 3 vertical columns, that is multiplication of a matrix with other matrix. तो multiplication आप ऐसे solve करेंगे, और कुछ terms इसमें यूज होंगी, determinant of a matrix फाइंड करना हमें आना चाहिए, of order 2 by 2 ही काफ़ी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स 2 by 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर
2 ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. लेट ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन इट्स डिटरमिनेंट इज रिटन एज dt ऑफ ए भी लिख देते हैं या डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे. कैसे फाइंड होगा? दिस रो को प्रिंसिपल डायगोनल कॉलम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो माइनस दिस डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई माइनस में कर दो 4 into 3 दैट इज 10 minus 12 दैट इज -2. अगर जनरल कोई मैट्रिक्स मिले आपको जैसे ए बी सी डी, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए रिटन एज दिस दैट इज ए डी माइनस बी सी. तो यूजिंग दिस properties of matrices we solve the complicated problems in geometrical optics. Thanks for watching.